क्लास में आपका स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से करंट जीके के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके सामने इस वीडियो में है, प्लीज़ वीडियो को आप ध्यान से देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन हमारा मणिपुर है, तीसरा ऑप्शन हमारा एमपी और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान जो है वो 5वां राज्य है। राजस्थान से पहले जो बाकी और 4 राज्य थे उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है, तो राजस्थान का स्थान है 5वां। तो याद रखना राजस्थान से पहले है जो मणिपुर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 4 राज्यों ने भी शहरी स्थानीय निकायों को सुधार करने का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देश का पहला राज्य जहाँ शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल कम करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ की गई है। यानी देश का पहला राज्य कौन सा है जहां शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल कम करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है? तो याद रखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा जो उत्तर होगा वो राजस्थान आएगा। क्या आएगा हमारा? राजस्थान आएगा। ये देश का पहला राज्य है जहाँ शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल को कम करने के लिए स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है। देखिए आगे, 26 जनवरी 21 को राजस्थान में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 2021 को। यह राजस्थान में शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल को कम करने में मदद करेगा। स्कूल का जो नाम है वो भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के नाम पर रखा गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि रोग को रोकने में विज्ञान और कला को सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड, वह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निकाय जिसके द्वारा राजस्थान के माध्यमिक शहर हेतु $300 मिलियन स्वीकृति दी गई है, कि उस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निकाय का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा राजस्थान के जो माध्यमिक शहर है उनके लिए $300 मिलियन की राशि स्वीकृत की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना हमारा एडीबी बैंक आएगा और एडीबी बैंक को एशियाई विकास बैंक के नाम से जाना जाता है कि इसी ने $300 मिलियन की स्वीकृति दी है राजस्थान के माध्यमिक शहरों के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आगे ये जो इनका थोड़ा विवरण दे रखा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इसकी आवश्यकता होगी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। तो याद रखना कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो खाना और नाश्ता वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और वो राज्य था फ्रेंड्स हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य आएगा हमारा? राजस्थान। तो 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस योजना के माध्यम से दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार की जो पूर्ववर्ती योजना थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, वो 31 मार्च 2020 को बंद कर दी गई और अब इंदिरा रसोई योजना है उसके स्थान पर चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान है जो किसको प्रदान किया गया है? प्रबंधन सूचकांक में जो पहला स्थान है फ्रेंड्स वो राजस्थान को किसको दिया गया है? राजस्थान को। तो जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का जो डबलिंग टाइम था, डबलिंग टाइम का मतलब था पॉजिटिव रोगियों की संख्या के दुगने होने का समय। क्या है डबलिंग टाइम? पॉजिटिव रोगियों की संख्या का दुगना होने का समय। जहां देश में 12 दिन है वहीं राजस्थान में कितने दिन का था? 18 दिन का। तो पहला जो है वो कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया गया है? तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स याद रखना ये जो टॉपिक राजस्थान जीके से संबंधित है, तो यहाँ जो राज्य पूछा जाएगा वो तो ऑटोमेटिक अपने को राजस्थान करना है। और अब यहाँ अपने को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बताना है फ्रेंड्स जो राजस्थान में है। लेकिन यदि राजस्थान का अपने को स्थान पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स जोधपुर में करना है, और जोधपुर में भी यदि जगह का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बड़ला करना है। बड़ला नामक स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया।
ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जहां 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। ये सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के साथ मेरकोम इंडिया संस्था के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है। यानी इस संस्था के सहयोग से, उस संस्था का नाम क्या है, मेरकोम इंडिया संस्था। इससे पहले रास्ता मतलब बड़ला जोधपुर से पहले जो कर्नाटक का तुमकुर जिला था, वहाँ पर पावागढ़ सोलर पार्क स्थापित था, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया था। लेकिन आज वर्तमान दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जोधपुर में बड़ला में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित माह अभियान का प्रारंभ है वो कहाँ से किया गया था? याद रखना, सुपोषित माह अभियान का प्रारंभ है ये ओम बिरला के द्वारा है। ये अपने कोटा राजस्थान से किया गया था 1 मार्च 2020 को। इसका जो उद्देश्य था वो कुपोषण मुक्त भारत बनाना था और मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को इसमें स्थान दिया गया था। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर पोषण संबंधित संतुलित आहार किट उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना, सुपोषित माह अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कोटा राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया है? तो यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो राजस्थान आएगा, क्योंकि हम राजस्थान जीके के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, इस संघ के द्वारा एशियाई यात्री बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया था। और ये जो एशियाई हाथी है ये भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा जल विभाग हेतु अत्याधुनिक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन स्थापित किया गया? तो यहाँ पर भी जो हमारा उत्तर होगा वो राजस्थान आएगा, जो हमें 1 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य का जल विभाग था, राज्य के जल विभाग के लिए इसकी स्थापना की गई है। कंप्यूटर सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है, और इस सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वह नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा हेतु संचार तकनीक सेटकॉम का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर भी जो हमारा उत्तर होगा वो राजस्थान आ जाएगा, जो 2 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि इसके अंदर नीति आयोग द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिले थे वो करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही में ये स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद रखना, राजस्थान का जो पहला भालू अभ्यारण्य है फ्रेंड्स वो जालोर में सुंदा माता जो अभ्यारण्य है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये राजस्थान का है तो है पहला भालू अभ्यारण्य, और भारत का पूछ ले तो हमें चौथा भालू अभ्यारण्य कर देना है। यानी राजस्थान का तो पहला भालू अभ्यारण्य और भारत का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किस शहर को चुना गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आप चले जाइएगा जहाँ पर मुसलमानों से संबंधित जो केंद्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली जो दरगाह है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा इसका उत्तर होगा वो अजमेर आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा? अजमेर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो कायड़ क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, करीब 65 बीघा जमीन पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा के साथ ही कौशल विकास, प्राथमिक प्राचीन चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत किस शहर को चयनित किया गया है? तो याद रखना, इसके अंदर हमारे जिस शहर को चुना गया है वो जोधपुर है। किसके अंदर? सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के तहत किस शहर को चयनित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान को चयनित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो इसके अंदर है जो
5 शहर थे पहले से और छठे अपने जोधपुर को शामिल कर लिया। 5 शहर कौन से थे? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को भी चयनित किया गया है। दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला जो देश का पहला राज्य है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, वो है राजस्थान। ये दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग की रोकथाम के लिए जागरूकता अध्याय को अपने जो सामाजिक ज्ञान की किताब हो उसके अंदर राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में से प्रारंभ किया गया है। इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल करने वाला राजस्थान, याद रखना फ्रेंड्स, देश का पहला राज्य है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान मणिपुर के बाद दूसरा कानून राज्य होगा। यानी ऑनर किलिंग के लिए जो कानून बनाया था वो कौन सा राज्य था? पहला मणिपुर, और दूसरा राज्य कौन सा हो गया है अपना यहाँ? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डा चेतावनी संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? यानी टिड्डा जानते हैं आप इसके बारे में, टिड्डियों का जो पूरा का पूरा दल आता है और जो बड़े बड़े खेतों की खड़ी फसल को नुकसान कर दिया जाता है, इसके लिए जो टिड्डा चेतावनी संगठन है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थापित किया गया है? तो याद रखना, ये जो संस्थान लगाया गया है राजस्थान में वो जोधपुर के अंदर लगाया गया है। तो जो हमारा 2 नंबर का उत्तर होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, 2, जोधपुर में टिड्डा वाला। उसके बाद देखो, ये जो टिड्डा है, टिड्डी जिसको अपन बोलते हैं, ये अपने खड़े फसल को जो नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि ये 13 से 16 विशाल टिड्डा समूह को नियंत्रित कर रहा है ये। और इन टिड्डों की आवाजाही गर्मियों में अरब सागर से चलने वाली धूल भरी हवाओं से होती है जो इन्हें पाकिस्तान के सिंध के रास्ते भारत के पश्चिमी राजस्थान में ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल वस्त्रदान अभियान का संबंध शहर के पूर्व राजशाही परिवार से है। तो देखो फ्रेंड्स, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है वस्त्रदान अभियान का संबंध शहर के पूर्व राजशाही परिवार वो कौन सा है? तो याद रखना है यहाँ पर हमारा उदयपुर आएगा कि उदयपुर के जो राजशाही परिवार थे, उदयपुर के जो राजशाही परिवार थे वो वस्त्रदान से संबंधित थे। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है इसमें, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया गया। तो पिछले चुनाव में तो फ्रेंड्स इसको लागू किया गया था और इस बार इसको समाप्त कर दिया गया। वो राज्य अपना कौन सा है? राजस्थान। 30 दिसंबर 18 को राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए इस शर्त को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो इस क्षेत्रीय बैठक का जो आयोजन है फ्रेंड्स वो राजस्थान के जयपुर में किया गया था, जो राजस्थान की राजधानी भी है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्न में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने की सहमति है वो प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किन हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो उपयुक्त सभी है, यहाँ पर हमारा जो उपयुक्त सभी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु, इन सभी जगह ये व्यवस्था की गई है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और यदि आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।